नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी के बेहतरीन प्लेटफॉर्म स्टडी क्लासेज अखिलेश 95 में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पे सभी प्रकार के सब्जेक्ट, सभी प्रकार के कंपटीशन को शामिल करते हुए पढ़ाया जाएगा, जिसमें इंग्लिश स्पोकन, इंग्लिश ग्रामर, गणित, मैथ, हिंदी व्याकरण, रीजनिंग, बाल मनोविज्ञान, पर्यावरण अध्ययन, राजस्थान जीके, इंडिया जीके, वर्ल्ड जीके, सभी विषयों की शिक्षण विधियाँ, कंप्यूटर, ये सभी चीज़ें आपको डिटेल में पढ़ाए जाएंगे। और उसके साथ में एग्जाम डे कैसे रिवीजन किया जाए, इसके लिए भी आपको शॉर्ट में बताया जाएगा। इसलिए सभी प्रकार के कंपटीशन, रीट, पटवार, ग्राम सेवक, पुलिस कांस्टेबल, एसआई, आईबीपीएस, बैंक या सभी बैंक, एसएससी 10+2, एसएससी सीजीएल, आरएएस, आईएएस और राजस्थान और इंडिया लेवल के कंपटीशन शामिल होंगे। इसके साथ ही इंग्लिश स्पोकन की भी आपको स्पेशल प्रैक्टिस करवाई जाएगी, क्योंकि हम आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है। आप इंग्लिश स्पोकन सीखना चाहते हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि यहाँ पे आपको इंग्लिश स्पोकन साथ में सभी सब्जेक्ट, सभी कंपटीशन, सभी का कंटेंट यूट्यूब पे एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी शुल्क के मिलने वाला है। अतः हमसे जुड़े रहने के लिए और अपने भविष्य को सुदृढ़ बनाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी क्लासेस अखिलेश 95 को सब्सक्राइब करें। आपने हमारा चैनल विजिट किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आपका हमारे चैनल पे हमेशा स्वागत है। यू आर ऑलवेज वेलकम ऑन अवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे सब्सक्राइब क्यों करें, तो सब्सक्राइब आप इसलिए कीजिए क्योंकि इस चैनल पे आपको बहुत ही अच्छे बेहतरीन कंटेंट मिलने वाले हैं। सब्सक्राइब करेंगे तो आपकी वीडियो, हमारी वीडियो आपके पास में सबसे पहले पहुंचेगी। उसके लिए आपको यूट्यूब पे सर्च करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, चलो शुरू कर दिए आज का टॉपिक। आज का टॉपिक हमारा इंग्लिश स्पोकन की सीरीज से इंग्लिश स्पोकन की फर्स्ट क्लास होने वाली है। सो आई वुड लाइक टू टेल यू फ्रेंड्स, बीइंग ए इंग्लिश स्पोकन टीचर, इफ आई विल स्पीक हिंदी देन हाउ विल लर्न। ओके, सो आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट माई सेल्फ। आई एम वर्किंग एज इंग्लिश स्पोकन टीचर, और इफ यू वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश, इफ यू वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, तो आई हैव टू स्पीक विद ऑल ऑफ यू इन इंग्लिश। ओके फ्रेंड्स, मैं आप सबसे इंग्लिश में बोलूँगा, इंग्लिश में पढ़ाऊँगा। हमारी जो इंग्लिश स्पोकन की क्लास है वो इंग्लिश में होगी, बिकॉज वेन एवर यू विल लिसन, जब आप सुनोगे तभी आप इंग्लिश बोल पाओगे। सपोज दैट इफ आई विल टीच टू ऑल ऑफ यू इंग्लिश स्पोकन क्लासेस इन हिंदी, इट विल बी वेरी हार्ड फॉर ऑल ऑफ यू टू लर्न। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइज फ्रेंड्स, सबसे पहले इंग्लिश स्पोकन की सीरीज़ में मैं आपको बताना चाहूँगा, हम इंग्लिश स्पोकन की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें एकदम बेसिक से पढ़ाने वाले हैं, एकदम बेसिक से, जिसको इंग्लिश के नाम से भी डर लगता है, हम ऐसे स्टूडेंटों को इंग्लिश बोलना सिखाते हैं। सो फ्रेंड, इसमें हम एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम जो बेसिक प्रोनाउंस होते हैं, आई, मी, माई, वी, अस, अवर, यू, यूअर, दे, देम, ही, शी, इट, जो इनकी नॉलेज रखेंगे। साथ में इसके बाद हम WH वर्ड्स को, वोट, वैन, वेयर, वाई, हु, हुज, हुम, विच, हाउ मैनी, हाउ लॉन्ग, हाउ फार, हाउ ऑफन, इन सबको इंक्लूड करेंगे। इनके साथ में हम कुछ जो बेसिक जो टेंसेस की नॉलेज होती है, हम उनको भी इसमें इंक्लूड करेंगे। हम इस इंग्लिश स्पोकन की सीरीज में टेंस को तो पढ़ाएंगे, उसमें हम स्पेशली हिंदी से इंग्लिश बनाने पे जोर देंगे। साथ में थोड़ा कुछ उसमें ग्रामेटिकल टाइप का भी होगा, जो कि आपके कंपटीशन के एग्जाम में काम आएगा, जिसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स का भी उसमें बताया जाएगा। और उसमें हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन की भी उसमें एक सीरीज होगी। उसके साथ में मैं आपको डायरेक्ट मेथड में भी बताऊंगा, जिसमें क्योंकि जो स्टूडेंट्स टेंस के रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं समझ पाते हैं कि टेंस में कैसे रूल्स होते हैं, कैसे ट्रांसलेट किया जाता है, तो उनके लिए हमारी इंग्लिश स्पोकन सीरीज में शॉर्ट में डायरेक्ट मेथड भी होंगे, वो डिपेंड टेंस पे होंगे, बट आपको उसमें ज़्यादा कुछ याद करना या कुछ स्ट्रक्चर जैसी चीज़ों की समझने की उसमें प्रॉब्लम्स आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हम पहले बेसिक पढ़ेंगे इंग्लिश स्पोकन का, उसके बाद में बेसिक टू हायर लेवल हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जब हमारा स्टेप फर्स्ट कंप्लीट होएगा बेसिक, उसके बाद थोड़ा हाई लेवल होगा, उसके बाद में इसमें ईडियम्स होंगे, फ्रेजेस होंगे, प्रोवर्ब्स होंगी, वो सब हम बाद में पढ़ेंगे। एक बार फर्स्ट जो हमारा बेसिक है वो देख लेते हैं। तो इसमें देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो बेसिक होने वाला है इसमें क्या होगा, नंबर 1
बेसिक्स प्रोनाउंस, पर्सनल जो प्रोनाउंस होते हैं जिसमें जैसे आई, मी, माई, इन सबको इंक्लूड करेंगे। आई, मी, माई, वी, अस, अवर, इन सब की हो जाएगी सेकेंड नंबर पे। इसके बाद में हम इसमें WH वर्ड्स ऐड करेंगे, WH वर्ड्स जिसमें वॉट, वैन, वेयर, इसके अलावा भी बहुत कुछ, वॉट, वैन, वेयर, वाई, हु, हुज, होम, विच, ठीक है। इसके अलावा नंबर थर्ड पे हमारा क्या होगा, हम टेंस की बेसिक नॉलेज को साथ में लेके चलेंगे और टेंस से रिगार्डिंग जो बेसिक जो ट्रांसलेट सेंटेंस होते हैं जिसमें डू, डज, इज, एम, आर, ठीक है, डू, डज, इज, एम, आर, हैज, हैव, ओके, डिड, वॉज, वर, वो वॉज वर हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा फिर जैसे विल, ओके, हम स्पोकन में वी विल यूज जस्ट ओनली विल इन स्पोकन, हम इसमें सेल का यूज नहीं करेंगे, हम विल को ही साथ में लेके चलेंगे क्योंकि विल को भी काफ़ी जगह पे अब एक्सेप्ट कर लिया गया है। तो हम वेन एवर वी वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश वी कैन यूज विल विद आई और वी, हम आई और वी के साथ में बोल सकते हैं। तो फ्रेंड ये हमारी एक बेसिक क्लास होने वाली है, ठीक है। इसके साथ में हम और कुछ इसमें और इंक्लूड करेंगे जिसमें कुछ इडियम्स होंगे, कुछ फ्रेजेस होंगे, कुछ रेडीमेड सेंटेंस होंगे, तो ऐसा इसमें बहुत कुछ हमें इसमें सीखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो फ्रेंड जैसे आज हम प्रोनाउंस की क्लास है तो उसको स्टार्ट करते हैं। अब इसमें देखिए जैसे बेसिकली प्रोनाउंस जो हम पढ़ने वाले हैं क्योंकि इनकी नॉलेज बहुत ज़रूरी है। जैसे फर्स्ट हो गया हमारा आई, आई मीन्स बेसिक सबको पता है, आई मीन्स क्या होता है, मैं, आई मीन्स मैं, सिंपल। जब खुद की बात करें तो हम उसमें आई का यूज़ करेंगे, ठीक है। आई के बाद में आता है मी, मी मीन्स मुझे, मी मीन्स मुझे, आई मैं, मी मुझे, माई मेरा, माई मेरा, आई मैं, मी मुझे, ओके, माई मेरा, माइन, माइन दिस इज आल्सो यूज फॉर मुझे, इसका भी यूज हम बेसिकली मुझे के लिए करते हैं। और उसके अलावा माई सेल्फ, माई सेल्फ मेरे द्वारा, मेरे द्वारा, ठीक है। आई मैं, मी मुझे, माई मेरा, माइन मुझे, एंड माई सेल्फ मेरे द्वारा, ठीक है। कोई भी चीज़ हम जैसे खुद के द्वारा करते हैं, वेन एवर यूज यू कैन स्पीक इन दिस वे, आई विल डू इट माई सेल्फ, मैं खुद ही मेरे द्वारा कर लूँगा, ओके फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं, इसमें सेकेंड है हमारा वी, वी मीन्स हम, वी हम, जब हम एक से ज़्यादा ही बात करें देन वी विल यूज वी। अस हमें, वी हम, अस हमें, अवर हमारा, वी हम, अस हमें, अवर हमारा, अवर सेल्स, वी हम, अस हमें, अवर हमारा, अवर सेल्स हमारे द्वारा, अवर सेल्स हमारे द्वारा, ओके। ये हो गया हमारे फर्स्ट पर्सन आई एंड वी, ठीक है। इसके अलावा हम नेक्स्ट देखते हैं यू, यू मीन्स तुम, यूर तुम्हारा, ठीक है। और इसमें देखिए यू का क्या होता है, अब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सेल्फ और यहाँ पे दिख रहा है सेल्फ। सेल्फ वेन एवर एनी पर्सन विल बी सिंगुलर, जब सिंगुलर हो एक हो तो हम उसके लिए सेल्फ यूज करते हैं, और प्लूरल हो एक से ज्यादा हो तो हम उसके लिए सेल्फ यूज करते हैं, VES। तो इसका आपको ध्यान रखना है। फॉर द एग्जाम्पल जैसे देखिए यू है, यू, तुम, ये प्लूरल है, प्लूरल के लिए यूज होता है। बट जब हम बात करेंगे यूर सेल्फ, यहाँ पे यूर सेल्फ, तो ये हो गया सिंगुलर, और इसी के साथ में हम यूर सेल्फ भी राइट कर सकते हैं, यूर सेल्फ, यूर सेल्फ। तो ये क्या हो गया, ये यहाँ पे हो गया प्लूरल,
क्योंकि यहाँ पे एक से ज़्यादा ही बात हो रही है, और योर सेल्फ है तो यहाँ पे ये क्या है, ये है सिंगुलर। सिंगुलर है योर सेल्फ, क्योंकि यहाँ पे सेल्फ है तो सिंगुलर हो गया, और सेल्फ है तो प्लूरल हो गया। तो इस चीज़ को हमें एकदम ध्यान रखते हुए फिर चलना है, ठीक है। तो थोड़ा आगे देखते हैं। हमारा आई वी हो चुका है, यू हो चुका है। आगे जो हम पढ़ने वाले प्रोनाउंस में बेसिक, दे मीन्स वे, दे वे। जब हम वे की बात करें देन वी विल यूज दे। देम उन्हें, देम उन्हें, देयर उनका, देयर उनका, एंड themselves, themselves उनके द्वारा, themselves उनके द्वारा, दे वे, them उन्हें, देयर उनका, एंड themselves उनके द्वारा, themselves उनके द्वारा। कोई भी काम जैसे उनके द्वारा हो रहा है, they will do it themselves, वो खुद ही कर लेंगे, उनके द्वारा वो कर लिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ही वह, ही वह, एंड शी दिस इज आल्सो वह, एंड इट दिस इज आल्सो वह। तो इसके लिए अब देखिए इसमें क्या होता है। ही, ये बेसिकली किसके यूज होता है, मेल के लिए, मेल पर्सन, मेस्कुलाइन जेंडर या बॉय हम इसको कह सकते हैं। शी इज यूजेस फॉर फीमेल, ये फीमेल के लिए यूज हो रहा है। ही मेल के लिए, शी फीमेल के लिए, ठीक है। दोनों का अर्थ हम हिंदी में निकालते हैं मीनिंग, द मीनिंग विल बी वह, मेल, ही वह, हिम उसे। जब हम हिम की बात करें तो इस पर बॉय, जब हम किसी बॉय की बात करें तो उसमें हम हिम का यूज करेंगे। और शी, इसमें यहाँ पे सी में देखिए इसमें क्या होता है, इसमें होगा हर, हर मीन्स उसे, उसके या अपने, एंड हिम और ही के लिए हम क्या यूज करेंगे, हिज। हिज में जैसे उसे तो इसमें हिम का हो जाएगा, इसमें हो जाएगा हिज उसके अपने, हिज उसके अपने, ओके। यहाँ पे अपने है, हो सकता है थोड़ी हैंडराइटिंग की प्रॉब्लम हो, हिज उसके अपने। सो फ्रेंड यहाँ तक आपने देखा ही का हो चुका है, ही वह मेल के लिए यूज करते हैं, सी वह फीमेल के लिए यूज करते हैं, ही का हिम उसे उसके, हिज अपने, हिम उसे, और हिज उसके अपने, शी वह फीमेल, एंड हर उसे उसके अपने। यहाँ पे देखो, यहाँ पे शी के लिए हर यूज किया जा रहा है, उसे उसके और अपने, हिंदी के लिए यहाँ पे सेम हर है, बट यहाँ पे ही में क्या होता है, ही वह हो गया बट हिम है, उसके अंदर उसे के लिए हम हिम यूज करेंगे, बट हिज जहाँ पे आ रहा है उसके लिए हम उसके, हिज यूज करेंगे, और अपने के जहाँ पे आ रहा है उसके लिए हम हिज यूज करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, हर यहाँ पे तीनों के लिए यूज हो रहा है, बट हिम में उसे के लिए हम हिम यूज कर रहे हैं, और हिज के लिए उसके और अपने यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके अलावा जैसे इट का यूज है, इट का यूज हम जनरली हम नॉन लिविंग थिंग्स जो होती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स जो निर्जीव चीजें होती हैं हम उसके लिए करते हैं, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग्स और एनिमल्स, जनरली हम नॉन लिविंग थिंग्स और एनिमल्स के लिए इट का यूज करते हैं, ठीक है। अब इसका देखते हैं, जैसे ही हिम हिज, ही हिम एंड हिज हो गया यहाँ पे। तो इसके अलावा जैसे हम ही के लिए बोलना चाहें तो हम बोल सकते हैं हिमसेल्फ, हिमसेल्फ उसके द्वारा। कोई भी काम जैसे बॉय के लिए किया जा रहा है तो हम कह सकते हैं ही विल डू इट हिमसेल्फ, वह ये काम खुद ही कर लेगा। और हम जब गर्ल के लिए बोलना चाहें तो हम गर्ल के लिए कर सकते हैं शी विल डू इट हर सेल्फ, वह ये काम खुद ही कर लेगी, खुद के द्वारा कर लेगी। तो फॉर गर्ल वी कैन स्पीक हर सेल्फ, एंड फॉर बॉय वी कैन स्पीक हिमसेल्फ, ओके। हर सेल्फ उसके द्वारा, ओके, और हिमसेल्फ उसके द्वारा, हिमसेल्फ उसके द्वारा, हिमसेल्फ उसके द्वारा, हिमसेल्फ, ओके। आपको ये चीज ध्यान रखनी है। और आप जब भी
ये क्लास स्टार्ट करो लेना। तो अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी ये वीडियो देखें, आप पेन और नोटबुक साथ में रखिए, जो चीज़ें नोट करते रहिए साथ में। कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही है तो आपको हमारा ईमेल दे दिया जाएगा, ठीक है। और नहीं तो अदरवाइज यू कैन कमेंट ऑन इन आवर वीडियो। आप वीडियो में नीचे कमेंट करके बता सकते हैं सर ये चीज़ हमें समझ नहीं आई है, ये कैसे हुआ, या फिर तो हम उस चीज़ को कमेंट में भी रिप्लाई करके आपको बताएंगे, आपको पर्सनली ईमेल करके हम उस चीज़ को समझा देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए इट वह है जनरली नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज करते हैं। इट्स के लिए हम यूज कर सकते हैं, जैसे इट्स है ये यह के लिए यूज हो जाता है बेसिकली, ठीक है। इट्स राम, यह राम है, तो ये थोड़ा यह के लिए यूज हो जाता है बेसिकली। इट का वह होता है, और इट्सेल्फ उसके द्वारा, ओके। इट्सेल्फ खुद ही हो जाएगा कोई काम। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए ही शी इट दे हो चुका है। उसके अलावा हम आगे क्या देखते हैं इसमें, देखिए अब हम इसमें कुछ WH वर्ड्स को भी देख लेते हैं एक बार, ठीक है। क्योंकि जो WH वर्ड्स है वो भी हमारा काफ़ी यूजफुल टॉपिक है, और इंग्लिश स्पोकन की क्लास में बहुत स्टार्टिंग में हम कैसे कह सकते हैं कि जब तक हम क्वेश्चन पूछना नहीं सीखेंगे, वेन एवर वी विल नॉट लर्न हाउ टू आस्क एनी क्वेश्चन टू एनीवन, तो उसमें हम विदाउट WH वर्ड के पॉसिबल नहीं है, नजर नहीं आता है। बहुत प्रॉब्लम्स इसमें हमें फेस करने को मिल सकती है। तो उसके लिए हम एक बार WH वर्ड्स को इसमें देख लेते हैं। तो एक बार WH वर्ड्स को देखते हैं, ठीक है। WH वर्ड्स इसमें देखिए अब क्या होता है, जैसे वोट मीन्स क्या। अब वोट मीन्स क्या, वोट का यूज हम करते हैं क्या के लिए, जहां पे हम कोई भी चीज को जानना चाहें। जैसे फॉर द एग्जाम्पल, व्हाट आर यू ईटिंग, आप क्या खा रहे हो, ठीक है। इसमें हम कोई वर्ब भी हो सकती है, कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो हम किसी भी चीज के बारे में पूछना चाहें जहां पे हमें बेसिकली हिंदी में वर्ड यूज हो रहा है क्या, तो हम उसके लिए यूज करेंगे व्हाट मीन्स क्या। व्हाट आर यू ईटिंग, आप क्या खा रहे हो, ठीक है। इसको हम बाद में आपके एकदम डीपली इसके साथ में एक WH वर्ड के साथ में काफी सेंटेंस के साथ में समझाऊंगा। अभी हम इसको एकदम जनरली देख लेते हैं कि इनका मीनिंग क्या होता है WH वर्ड्स का, ठीक है। व्हाट मीन्स क्या, व्हेन मीन्स कब, वेन एवर वी वॉन्ट टू नो अबाउट द टाइम, जब हम टाइम के बारे में जानना चाहें वी विल यूज व्हेन, कब। आप कब सोते हो, व्हेन डू यू स्लीप। आप कब पढ़ते हो, व्हेन डू यू स्टडी। आप कब उठते हो, व्हेन डू यू गेट अप, ओके। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं उसमें जो व्हेन का यूज करते हैं उसके लिए हम कब के लिए हम क्या यूज करेंगे, व्हेन यूज करेंगे। व्हाट, व्हेन, वेयर, कहाँ, वेयर, कहाँ, वेयर मीन्स कहाँ। वेन एवर वी वॉन्ट टू नो अबाउट द प्लेस, जब हम किस जगह के बारे में जानना चाहें वी विल यूज वेयर। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो। वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हो, ठीक है। तो इस टाइप की जो भी सेंटेंस आते हैं उसमें हम वेयर का यूज करेंगे। जहाँ जब हम कहाँ के लिए यूज कर रहे हैं तो उस ऐसे सेंटेंस में हम वेयर का यूज करेंगे, ठीक है। व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, क्यों। व्हाई, क्यों, टू नो अबाउट द रीजन, ठीक है। टू नो अबाउट द रीजन, कारण के बारे में जानना। व्हाट इज द रीजन इन बिहाइंड ऑफ, टू नो अबाउट द रीजन। व्हाट इज द रीजन इन बिहाइंड ऑफ इट, इसके पीछे क्या कारण है। जब हम किसी चीज के बारे में, कारण के बारे में जानना चाहें वी विल यूज व्हाई, ओके, क्यों। नेक्स्ट आगे देखते हैं। हमारा अब तक हो चुका है, व्हाट हो गया, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई। हु, कौन, हु, कौन। वेन एवर वी वॉन्ट टू नो अबाउट एनी पर्सन, व्यक्ति के बारे में जान, टू नो अबाउट एनी पर्सन, तो वी विल यूज कौन। हु आर यू, आप कौन हो। हु इज राम, राम कौन है। हु आर दे, वे कौन है, ओके। जब हम किसी व्यक्ति के बारे में, पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं तो हम यूज करेंगे हु मीन्स कौन। व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हु, एंड देन whom, किसको। whom, किसको। जब हम किसी जगह पे हम किसको के लिए बोलना चाह रहे हैं, whom did you give my notebook, आपने मेरी नोटबुक किसको दी, ठीक है। whom did you give my cell phone, आपने मेरा सेल फोन किसको दिया, ठीक है। देन वी विल यूज whom, किसको, ठीक है। whom एंड who, देखिए यहाँ पे दोनों
बोथ आर यूजिंग फॉर ए पर्सन, दोनों पर्सन के लिए यूज हो रहे हैं, बट हु कौन के लिए यूज हो रहा है एंड हुम किसको के लिए यूज हो रहा है। इसके अलावा आगे देखिए, हुज, हुज किसका किसकी, टू नो अबाउट रिलेशन, हुज मीन्स किसका किसकी, टू नो अबाउट एनी रिलेशन, जब हम किस रिलेशन के बारे में जानना चाहें देन वी विल यूज किसका किसकी। फॉर द एग्जाम्पल, हुज ब्रदर इज दिस, यह किसका भाई है। हुज ब्रदर इज दिस, यह किसका भाई है। हुज डॉटर इज दिस, यह किसकी लड़की है। हुज सन इज दिस, यह किसका बेटा है। ओके यह किसका सन है। देन वी विल यूज हुज। ओके अब तक हमने क्या पढ़ा, वॉट, व्हेन, वेयर, वाई, हु, हुम, हुज, विच, कौन सा कौन सी, टू नो अबाउट एनीथिंग, कभी कभी किसी वस्तु के बारे में जानना हो, विच, द विच मीन्स कौन सा कौन सी, जब हम किसी वस्तु के बारे में जानना चाहें वेन एवर वांट टू नो अबाउट एनीथिंग वी विल यूज विच। ओके विच इज योर फेवरेट फूड, आपका फेवरेट फूड कौन सा है। इन विच स्कूल डू यू स्टडी, आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो। कौन सा कौन सी, ठीक है, जब हम किसी कौन सा कौन सी का, द सिंपल थिंग इज दैट कि जब हम कौन सा है कौन सी का जब प्रोनाउंस करना चाहें कभी, तो उसके लिए हम इन दिस टाइप सिचुएशन वी विल यूज विच, विच मीन्स कौन सा कौन सी। ठीक है, हमने अब तक क्या पढ़ा, वॉट, व्हेन, वेयर, वाई, हु, हुम, हुज, विच। नाउ हाउ, कैसे, हाउ कैसे, हाउ आर यू, आप कैसे हो, हाउ आर यू, आप कैसे हो। हाउ इज राम, राम कैसा है। हाउ आर दे, वे कैसे हैं। ठीक है, हाउ, टू नो अबाउट एनी सिचुएशन, दशा स्थिति के बारे में जानना, सीधे से हम कह सकते हैं जब भी हम किसी के बारे में पूछें कि आप कैसे हो, वे कैसे हैं, तो इन दिस कंडीशन वी कैन यूज हाउ। ओके हाउ, हाउ मीन्स कैसे। हाउ आर यू, आप कैसे हो, तो सिंपली इफ समवन आस्क्ड यू हाउ आर यू, आप कैसे हो, यू कैन रिप्लाई टू हिम आई एम फाइन, इट्स अ नॉर्मल, आई एम गुड, आई एम स्प्लेंडेड, आई एम आउटस्टैंडिंग, आई एम फैबुलस, आई एम मार्वलस, okay, I am amazing. You can help, you can speak, a lot of words are available, it's a Okay, so now I am telling you in a general way. After I will tell you with a lot of examples of WH words. Okay, आपको एक एक WH words के 5 to 10 examples, 15 examples, काफ़ी examples देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो how I told you how कैसे, to know about in situation, दशा स्थिति के बारे में जानना, how are you, आप कैसे हो, हम बेसिकली इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आगे देखते हैं, अभी हम एकदम बेसिक पढ़ रहे हैं। हाउ मैनी, हाउ मैनी कितना या कितनी। ठीक है, एंड एक होता है हाउ मच, इसका भी सेम होता है कितना या कितनी। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम, बिटवीन ऑफ दीज ऑल। ओके, इन दो के अंदर, इन दोनों में क्या डिफरेंस अब देखिए। जो हाउ मेनी होता है, ठीक है, दिस इज फॉर काउंटेबल, काउंटेबल जिनको हम गिन सकते हैं वो होते हैं हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन योर क्लास, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लास, हाउ मेनी जिनको हम गिन सकते हैं। ठीक है, हाउ मच होता है जिनको हम गिन नहीं सकते, ये होते हैं अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल जिनको हम गिन नहीं सकते वो होता है हाउ मच, और जिनको गिन सकते हैं वो होता है हाउ मेनी। ठीक है, तो हमें उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखते हुए फिर चलना है। ठीक है, जहाँ पे हम गिनने की बात हो, जो हम गिन सकते हैं उनके लिए हम करेंगे हाउ मेनी, और जिनको गिन नहीं सकते वो अनकाउंटेबल्स होते हैं, उनके लिए हम यूज़ करेंगे हाउ मच। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। हाउ हो गया, हाउ, हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ ओल्ड, टू नो अबाउट एनी एज, टू नो अबाउट एनी एज, किसी की एज के बारे में जानना, आयु जानना, वी कैन से। फॉर द एग्जाम्पल आप बोल सकते हो हाउ ओल्ड आर यू, आपकी आयु क्या है, आप कितने साल के हो। हाउ ओल्ड इज़ योर फादर, आपके पिताजी कितने साल के हैं। हाउ ओल्ड इज़ योर मदर, आपकी माताजी कितने साल की हैं। देन वी कैन यूज हाउ ओल्ड। ओके, हाउ ओल्ड, आयु जानना, सिंपली टू नो अबाउट एज। जब भी हम एज के बारे में जाने तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं हाउ ओल्ड, आयु जानना। ठीक है, उस चीज़ को आपको साथ में ये राइट करते चलना है, समझते हुए चलना है। कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे बताइए। ठीक है,
हाउ ओल्ड, हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ ओल्ड, हाउ फार, टू नो अबाउट एंड डिस्टेंस, टू नो अबाउट डिस्टेंस, टू नो अबाउट डिस्टेंस। सॉरी फॉर द हैंड राइटिंग, हो सकता है कुछ हो सकती है प्रॉब्लम, थोड़े अच्छी नहीं है मेरी हैंड राइटिंग, बट इट डजेंट मैटर। मैं बोल रहा हूँ साथ में, आप उस चीज़ को देखिए, कोई समझ में नहीं आ रहा तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ये इतना आपसे वादा है, आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, और पढ़ेंगे तो आपको मन लगा के पढ़ेंगे तो आप बहुत अच्छा बोल पाएंगे, ठीक है। हैंड राइटिंग आई एम रियली सॉरी। अब बचपन में अच्छे टीचर्स, शायद जैसे टीचर्स थे जैसे उन्होंने बताया वैसा लिखा, सो इट डजेंट मैटर, इट्स नॉट पार्ट ऑफ आवर स्पोकन, सो लीव इट। ओके, हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ ओल्ड, हाउ फार, ठीक है। हाउ फार दूरी जानना, टू नो अबाउट एंड डिस्टेंस, ठीक है। हाउ फार इज जयपुर फ्रॉम एयर, जयपुर यहाँ से कितनी दूर है। हाउ फार इज जोधपुर फ्रॉम एयर, जोधपुर यहाँ से कितनी दूर है, ठीक है। जब भी हम ऐसे बातें हो, ठीक है, हम जगह के बारे में पूछें, हाउ फार, ओके, कितनी दूर, ठीक है। हाउ फार कितनी दूर। हाउ ओल्ड, टू नो अबाउट एंड एज, कितनी आयु हो रही है, हाउ ओल्ड आर यू, ओके। हाउ मच, कितना है, कितनी हो चुका है। इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं थोड़ा, हाउ ऑफन, कितनी बार, कितनी बार। हाउ ऑफन, हाउ ऑफन कितनी बार। हाउ ऑफन डू यू टेक मिल्क इन ए डे, आप एक दिन में कितनी बार दूध लेते हो, ठीक है। सिंपली हो गया। तो इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जैसे वंस एक बार हो गया, ठीक है। ट्वाइस दो बार, एंड थ्राइस तीन बार। वंस एक बार, ट्वाइस दो बार, एंड थ्राइस तीन बार, ठीक है। आपको वन टाइम, टू टाइम, थ्री टाइम ऐसे नहीं बोलना है, थोड़ा वंस, ट्वाइस एंड थ्राइस। वंस एक बार, ट्वाइस दो बार, और एंड थ्राइस तीन बार। आप कोई भी काम जैसे दिन में एक बार कर रहे हो, आई डू इट वंस इन ए डे, एक दिन में एक बार करता हूँ। आई डू इट ट्वाइस इन ए डे, दिन में दो बार, एंड थ्राइस तीन बार, दिन में एक बार। ट्वाइस इन ए डे, ट्वाइस इन ए डे, दिन में दो बार। ट्वाइस इन ए वीक, सप्ताह में दो बार। ट्वाइस इन ए मंथ, मंथ में दो बार। तो आपको वंस, ट्वाइस एंड थ्राइस। आफ्टर दैट फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, सिक्स्थ टाइम आपको आगे फिर इस तरह से बोलना है, बट वन टाइम, टू टाइम की बजाय आप वंस, ट्वाइस एंड थ्राइस बोले, ठीक है। इट लुक्स नाइस एंड इट्स अ बेटर वे। हाउ ऑफन, उसके अलावा हो चुका। अब तक देखिए हमने हाउ में क्या पढ़ा, हाउ, हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ ऑफन, हाउ फार, हाउ ओल्ड। इसके अलावा हाउ लॉन्ग, कितना लंबा। हाउ लॉन्ग, कितना लंबा। हाउ लॉन्ग इज राम, राम कितना लंबा है, कितना लंबा। हाउ लॉन्ग इज राम, राम कितना लंबा है, ठीक है। हाउ लॉन्ग कितना लंबा, जहां पे भी हम कितना लंबाई जानने की बात करें, ठीक है। हाउ लॉन्ग मीन्स लंबाई जानना, सिंपली लंबाई जानना। जब भी हम लंबाई जानने की बात हो, देन वी विल यूज हाउ लॉन्ग, ठीक है। अब तक हमने देखी इसमें क्या क्या देखा है, हाउ, हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ फार, हाउ ओल्ड एंड हाउ लॉन्ग, ओके। तो एक बार इनका हम WH वर्ड्स हमने बेसिकली देखे, ठीक है। इसको हमने अब तक देखो क्या क्या देखा है इसमें, देखिए जैसे यहाँ से देखिए हमने क्लास स्टार्ट की थी प्रोनाउन से, जिसमें हमने आई, मैं, मी, मुझे, माई, मेरा, वी, हम, अस, हमें। इसके अलावा देखिए हमने प्रोनाउंस में मैंने आपको क्या क्या बताया था, आई, मैं, मी, मुझे, माई, मेरा, माइन भी मुझे होता है, माई सेल्फ मेरे द्वारा, वी हम, अस हमें, आवर हमारा, आवर सेल्फ हमारे द्वारा, यू तुम, योर तुम्हारा, योर सेल्फ तुम्हारे द्वारा, एंड योर सेल्फ भी तुम्हारे द्वारा। योर सेल्फ आपको यहाँ पे देखना है, सेल्फ सिंगुलर एंड सेल्फ प्लूरल, ठीक है, तुम्हारे द्वारा। इसके आगे नेक्स्ट, इसके आगे हमने पढ़ा था दे, वे, देम उन्हें, दियर उनका, देम सेल्व्स उनके, देम सेल्व्स उनके द्वारा, ठीक है, दियर उनका, ही वह, ही मेल के लिए यूज करते हैं, बॉय मेल, ठीक है। शी वह फीमेल के लिए यूज करते हैं, हिम उसे, ठीक है, हिम उसे, ओके। हिज उसके अपने, एंड शी वह के लिए यूज करते हैं, फीमेल के लिए यूज करते हैं। हर उसके, उसे या उसके, हर और अपने। देख यहाँ पे हर है वो उसे, उसके और अपने तीनों के लिए यूज हो रहा है, और हिम है उसके लिए, हम उसे के लिए हिम यूज कर रहे हैं, बट हिज है उसका हम यूज
उसके और अपने के लिए कर रहे हैं, तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान रखना। इट वह, जनरली हम नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं जो निर्जीव चीज़ें उनके लिए यूज़ करते हैं, फिर जनरली एनिमल्स के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। इट्स ये है इटसेल्फ, उसके द्वारा, लिव इट, यहाँ तक हो चुका है हमारा। उसके आगे देखते हैं क्या पढ़ा था हमने। उसके आगे हमारे WH वर्ड्स आ गए थे, जिसमें वोट क्या था, क्या और व्हेन, कब, वेयर कहाँ, वाई क्यों, हु कौन, और हुम किसको, हुज किसका किसकी, हुम किसको, हुज किसका किसकी। फॉर द एग्जाम्पल हुज ब्रदर दिस, या किसका भाई है, विच कौन सा कौन सी, हाउ कैसे, हाउ कैसे, हाउ मैनी कितना है कितनी, हाउ कैसे, हाउ मैनी कितना है कितनी। जब कोई काउंटेबल नाउन हो तो उसके लिए हम हाउ मैनी यूज कर रहे हैं, कितना है कितनी। काउंटेबल नाउन हो तो हाउ मच, कितना है कितनी, वो अनकाउंटेबल हो, ठीक है। हाउ मैनी जिनको गिन सकते हैं उनको हम हाउ मैनी में करेंगे, और हाउ मच है जिनको हम गिन नहीं सकते, तौलिया माप सकते हैं, हाँ अभी उसको इस तरह से ले सकते हैं। हाउ मच जिनको तौलिया माप सकते हैं उनको हम बेसिकली हाउ मच में यूज करते हैं, बट हाउ मैनी जिनको गिन सकते हैं, ओके। फॉर द एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, मेंबर्स, ओके, वो हो जाएगा हाउ मच, ठीक है। हाउ ओल्ड, टू नो अबाउट एनी एज, एज के बारे में जानना हो, हाउ ओल्ड आर यू, आपकी आयु क्या है। हाउ फार, दूरी जानना, टू नो अबाउट एनी डिस्टेंस। हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ फार, हाउ ओल्ड, हाउ लॉन्ग, ओके। तो ये बेसिकली से एक बार WH वर्ड्स हमारे हो चुके हैं। जैसे हाउ ऑफन, कितनी बार, ठीक है, कितनी बार। हाउ ऑफन, वंस एक बार, ट्वाइस दो बार, थ्राइस तीन बार। हाउ लॉन्ग कितना लंबा, टू नो अबाउट एनी लेंथ, लंबाई के बारे में जानना। इसके अलावा थोड़ा आगे देखते हैं थोड़ा, जैसे WH वर्ड से हम और किस टाइप के सेंटेंस देख सकते हैं जनरली। उसके अलावा तो काफ़ी और बना सकते हैं जैसे, बट ये तो मेन WH वर्ड से। इसके अलावा जो बेसिक शॉर्ट वर्ड्स होते हैं जो WH वर्ड्स में हमें काफ़ी स्पोकन में यूजफुल होते हैं, जैसे फॉर द एग्जाम्पल देखिए, फॉर वॉट किस लिए, फॉर वॉट किस लिए। जहां पे हम किस लिए बोला है तो सिंपली हम बोल सकते हैं फॉर वॉट किस लिए, ठीक है। फॉर whom, किसके लिए, फॉर whom किसके लिए, ठीक है। फॉर वॉट किस लिए, फॉर whom किसके लिए। हम किस पर्सन की बात करें, किसके लिए कोई चीज़ है, जैसे कि यह किसके लिए, देन फॉर whom किसके लिए। फ्रॉम व्हेन, कब से, फ्रॉम व्हेन कब से, फ्रॉम व्हेन कब से। फॉर वॉट किस लिए, फॉर whom किसके लिए, फ्रॉम व्हेन कब से। फ्रॉम वेयर कहाँ से, फ्रॉम वेयर कहाँ से, ओके। फ्रॉम वेयर आर यू, आप कहाँ से हो। फ्रॉम वेयर कोई कब जहाँ भी हम पूछना हो कहाँ से, तो हम जनरली वी कैन यूज फ्रॉम वेयर। फॉर वॉट, फॉर whom, फॉर व्हेन, फ्रॉम वेयर। वो इसके अलावा भी आपको काफ़ी ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स हैं, वो हम जैसे जैसे हम आगे चलते रहेंगे पढ़ते रहेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको इंग्लिश स्पोकन, और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, आपको इस प्लेटफॉर्म पे बहुत अच्छी नॉलेजफुल चीज़ें आपको मिलने वाली हैं, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट वीडियो है, बट आगे आगे आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, डीपली पढ़ाया जाएगा, अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा, और काफ़ी ट्रस्टेबल प्लेटफॉर्म है ये, आप इस पर भरोसा कर सकते हैं। आपको बहुत अच्छा पढ़ाया जाएगा, आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा, ठीक है। और यहाँ तो हमने जैसे कि अभी प्रोनाउंस और WH वर्ड्स पढ़े हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपको एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ कि हम किस तरह से आगे पढ़ने वाले हैं। तो उसके लिए आप देखिए, जैसे मैं आपके पास थोड़ा सा बता देता हूँ बेसिक जो हमारा पढ़ने का है, उसमें जैसे हम इसमें मॉडल्स को ऐड कर लेंगे, जैसे कैन कुड, ओके, कैन कुड मे। इसके अलावा साथ में कुछ जैसे मॉडल्स हो गए, उसके अलावा जैसे सेंटेंस होते हैं। फॉर द एग्जाम्पल आई हैव मेरे पास है, आई हैव पेंसिल, आई हैव बुक, आई हैव ब्रदर मेरे पास भाई है। ये बेसिक जो वर्ड्स होते हैं, ठीक है। डू यू हैव क्या आपके पास है, ओके। आई डोंट हैव मेरे पास नहीं है। आई हैव टू गो मुझे जाना होगा, आई हैव टू गो मुझे जाना होगा, ठीक है। कहीं कंपल्सरी हो किसी चीज़ के लिए, एंड आई हैव टू गो, ठीक है।
उसके अलावा जैसे आर यू रेडी टू, आर यू रेडी टू, क्या आपके लिए तैयार हो, ठीक है। आर यू रेडी टू स्पीक, क्या बोलने के लिए तैयार हो, क्या आर यू रेडी टू रन, क्या आप दौड़ने के लिए तैयार हो। आई एम रेडी टू, ही इज़ रेडी टू, वह होगा। ये चीज़ हम आपको एकदम डीपली बाद में अच्छे से समझाएंगे, क्योंकि ये चीज़ ऐसे जितनी प्रैक्टिस करेंगे, डीपली समझेंगे, तब समझ में आएंगे, ठीक है। तो वो आपको एक एक समझाया जाएगा। मैं आपको बस एक बेसिकली बता रहा हूँ कि हम आगे इसमें बहुत चीज़ें देखने वाले हैं जो ऐसे कुछ टाइम में एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। आप जैसे जैसे टच में रहोगे आपको बहुत कुछ इसमें सीखने को मिलेगा। जैसे ट्राई टू लर्न, याद करने की कोशिश करो, ट्राई टू स्पीक, बोलने की कोशिश करो, ट्राई टू टॉक, बात करने की कोशिश करो, बहुत सी चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे और इसके अलावा आपको आर यू रेडी टू से सेंटेंस हो जाएंगे, ट्राई टू से हो जाएंगे, ठीक है। स्टार्ट टू इसमें देखिए आपको मेरा जो पढ़ाने का तरीका है स्पोकन में, उसमें आपको ज़्यादा वर्ड्स में आपको बर्डन जैसा बिल्कुल फील नहीं होगा। एकदम मैं सिंपल तरीके से, बेसिक तरीके से आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। अभी हम हिंदी में बोल रहे हैं, आगे आगे धीरे धीरे इंग्लिश में बोलेंगे, वो आपको समझ में आएगा। बिकॉज वेन एवर यू विल लिसन इंग्लिश यू विल इंक्रीज योर लिसनिंग पावर। ओके फ्रेंड, तो आप सीखना चाहते हैं तो बस यही है कि एक बार वीडियो को देखो और जुड़ जाओ बस, ठीक है। बाकी हम धीरे धीरे आपको एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको यहाँ पे पढ़ाने को मिलेगा। और आपको बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा। कंटिन्यू यहाँ पे क्लासें होंगी, जब भी मेरे को टाइम मिलेगा, जैसा भी आपको मिलेगा, आपको बहुत अच्छी क्लासें प्रोवाइड करवाई जाएंगी। और इंग्लिश स्पोकन जैसे कि स्टार्टिंग मैंने बता दिया, आपको यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, ठीक है। वो चीज़ें इतनी एक्सप्लेन नहीं की जाती, बट आज के लिए हमारी क्लास में इतना ही। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है वीडियो को कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, ठीक है, कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। आपको इस पे आप अबाउट में जाएंगे तो आपको ईमेल मिल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा आप हम जैसे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट इसमें मिल जाएगा। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें एकदम बताइए कि सर हमें ये प्रॉब्लम है, हम आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपके पास व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहाँ पे जितने भी आपके ग्रुप्स हैं सबको बताइए कि इंग्लिश स्पोकन के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, हैव नाइस। Click on the subscribe button to subscribe our YouTube channel. Press the bell icon on all to never miss another update.